उदयपुर के सुखाड़ा विश्वविद्यालय के संगठक कॉमर्स कॉलेज में दो छात्र नेताओं के बीच में विवाद हो गया। अध्यक्ष कक्ष की चाबी को लेकर शुरू हुए विवाद हंगामे में तब्दील हो गया। इस मौके पर कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष मूमल चुंडावत ने उपाध्यक्ष साहिल नागौरी पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लेने वाले अविनाश कुमावत के कहने पर साहिल ने आए दिन उनसे बदसलूकी करना शुरू कर दिया है। आज ताले का विवाद हुआ तो उससे पहले कई बात पर विवाद हो चुका है और इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। तो दूसरी ओर अविनाश कुमावत और साहिल नागौरी ने भी चुंडावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पूर्व में भी उन्होंने इस बार चुनाव में हिस्सा लेने वाले देव सोनी को भी झूठे मुकदमे में फंसाया था। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच में जानकारी मिलने पर कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने दोनों ही छात्र नेताओं को बिठाकर बातचीत की और उनकी शिकायतों को सुना, जिसके बाद अब मामला शांत हो गया है। जो मामला हुआ है उसमें कुछ आरोप लग रहे हैं कि ताला वगैरह आप टूटे थे, इस पर क्या? ताला तो भैया टूटा नहीं है। एक्चुअल अगर ताला टूटा है तो मेरे को ताला दिखाइए। और झूठे आरोप तो आप कितने भी लगा सकते हो, आप वहाँ थी नहीं, ताला टूटा ये आपको पता कहाँ से? आप आई, अभद्र भाषा आपने यूज़ करी, मैंने कुछ कहा नहीं। अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो आप उसका प्रूफ लेके आइए, बताइए, मैं उसकी गलती कन्फेस करूँगा। आज जो मामला हुआ है उसका आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि अगर आप छात्र संघ अध्यक्ष हो, आपके पास आपको एक रूम दे रखा है, उसी तरह दूसरे भी छात्र संघ पदाधिकारी हैं, तो उन लोगों को भी रूम मिला हुआ है। आप उन्हें रूम में घुसने से रोक रहे हो, उसके बाद में आप उन्हें कॉलेज के अंदर आके गाली गलौज कर रहे हो, उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हो, अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो। और आप डीन के ऑफिस में, जैसे आप मीडिया के माध्यम से विजुअल भी आप लोगों को मिल चुके होंगे, डीन के ऑफिस में आप आपके कलीग को, आपके सीनियर को मारने की धमकी दे रहे हो, तुझे मारूंगी, तू मुकदमा कर देना, मेरे पे जाके हम पे मुकदमा करने की धमकी दे रही है। और मुकदमा सिर्फ ये मुझे धमकी नहीं दे रही है, मुझसे पहले हमारी टीम के एक छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी जो रह चुके हैं देव सोनी, उन पे ये छेड़छाड़ का मुकदमा कर चुकी है, पॉलिटिकल मुकदमा, और चुनाव से 10-20 दिन पहले वो मुकदमा उठा भी चुकी है। हाँ, तो ये अगर मेरे साथ भी कल को कोई अगर छेड़छाड़ का मुकदमा होता है, मेरा समाज में बदनामी मेरी होती है, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो अगर कोई मुकदमा होता है, आज भी अगर कोई मुकदमा मेरे खिलाफ अगर कॉलेज में उन्होंने किया है, मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है, तो मैंने किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है, ना मैं उनसे कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करना चाहता हूँ। बस वो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल मुकदमा, वो मुझे तो लगता है कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है अभी, वो तभी वो इस तरह के कृत्य कर रही हैं। अपने ही उनके छात्र संघ कार्यकारिणी का जो लड़का है उसके साथ गाली गलौज कर रही हैं। आपको छात्र संघ अध्यक्ष हो, आपको आपका कार्यकाल पूरा चलाना है, आपको सबको साथ में लेके चलना चाहिए, सारे स्टूडेंटों को साथ में लेके चलना चाहिए। आज मुझे ही वो मेरे साथ में अगर मेरे गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं मारने की, तो वो छोटे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में दूसरे लड़के होंगे, उनके साथ क्या करेंगे जिन्होंने वोट नहीं डाला? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं मैं 2-4 हज़ार वोटों से आ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 76 वोट से आ रहा हूँ। तो उन्हें बहुत सारे जनों ने वोट नहीं डाले हैं, उन्हें पता है किन किन ने नहीं डाले हैं, तो उनके साथ क्या करेंगे? वो मुझे तो लगता है कि सब पे मुकदमा कर देंगे वो। मैं मूमल चुंडावत वाणिज्य में विद्यालय अध्यक्ष। आज ऐसा होता है कि 4 दिन पहले हमें ये कार्यालय मिलता है और ये मोहित शर्मा है, ये भी हमारे जो कार्यकारिणी है उसका एक सदस्य है, ये संयुक्त सचिव है। तो क्या होता है कि ये आके यहाँ पे बैठते नहीं हैं,
मैं यहाँ पे बैठती हूँ और मैं पूरे दिन यहाँ पे स्टूडेंट जो भी अपनी क्वेरी लेके आते हैं, जैसे अभी भी स्टूडेंट्स आए थे, उनकी एप्लीकेशन लिखना, उनका काम करना, उसके लिए मैं बैठी रहती हूँ। सुबह जल्दी आके यहाँ पे ऑफिस खोलती हूँ, घर जाते टाइम बंद करके जाती हूँ, जब समय पूरा हो जाता है तब तक। आज ऐसा होता है कि मेरे घर पे एक श्राद्ध का कार्यक्रम था, मेरे दादी जी का श्राद्ध था, तो मैं थोड़ा लेट हो गई कॉलेज आने में। मेरे को आज मैं 12 बजे के आसपास कॉलेज आई थी और मैं रास्ते में ही थी और मेरे फ़ोन आता है कि साहिल नागौरी ताला तोड़ रहा है। मेरे एक टीम मेंबर का ये फ़ोन आता है कि साहिल नागौरी ताला तोड़ रहा है। फिर इतने में जो महासचिव है हर्षद, उसके बाद में हर्षद का फ़ोन आता है कि उमल दीदी हम तो ताला तोड़ रहे हैं, आप कॉलेज नहीं आए, हम ताला तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुनाह थोड़ी कर दिया है, एक और चाबी इधर नीचे ऑफिस में होती है, उससे लेके खोल दो तुम, और बाकी मैं आ रही हूँ, देखती हूँ आज। तो मैं आई और ऐसे होता है कि मैं जैसे इतने समय बाद, आज 34 साल बाद कोई लड़की अध्यक्ष बनी है, तो ये चाहते हैं वो लड़की दबे। मेरे साथ अभी से नहीं हो रहा है। अविनाश कुमावत जिसने मेरे सामने चुनाव लड़ा था, वो खुद कुछ नहीं कर पाता है, तो उसकी टीम का जो उपाध्यक्ष बना है साहिल नागौरी, उसके थ्रू मुझे दबाने की हर बार प्रयास कर रहा है। यहाँ से जाती हूँ, मुझे कमेंट्स करता है, मेरे टीम वालों को कमेंट्स करता है। मेरे पास कई सारी रिकॉर्डिंग है, अगर ये एक रिकॉर्डिंग बता दे तो मेरे पास धमकी भरे मैसेजेस की रिकॉर्डिंग है कि जब चुनाव हो गए थे उसके बाद में इसने मेरे टीम वालों को क्या क्या बोला है, कल से कॉलेज में नज़र आ जाना, अपने सर पे लाल बत्ती लगा के घूमना, इस तरीके की बातें। मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, लड़का उसको बोल रहा है कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरे घर पे मत आओ भैया। वो बोल रहा है मैं तो तेरे पिताजी नहीं है, फिर तो मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। इस तरीके की बातों की रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब है मेरे पास, पर मैंने फिर भी इसको माफ़ किया। मैंने कहा होता है, एक बार हार, जब हमें हार मिलती है तो कोई आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है। तो मैंने हमेशा एक आदर करके उनको इस चीज़ को हर बार नेगलेक्ट किया है। जब मैं यहाँ पे आज ऑफिस है, ये यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से पूरे मतलब दिन में कम से कम 20 चक्कर मार लेने अपनी टीम के साथ में कुछ ना कुछ बोलते हुए। क्या चाहते हो? क्या मैं ये चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई हो। जब मैं आई तब मैंने देखा कि ताला मतलब आधा टूटा हुआ ही था, तो इस हिसाब से तो वैसे किसी को हक नहीं है आज यूनिवर्सिटी में खुद कुलपति, डीन, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी फैकल्टी मेंबर, किसी के पास भी हक नहीं है कि वो गार्ड के रूम का भी ताला तोड़ सके। कोई हक नहीं है किसी को, सरकारी प्रॉपर्टी है। आज अगर आप यहाँ पे आके ताला तोड़ते हो, अगर कोई छात्र नेता ऐसे कांच पे ऐसे हाथ बिना मंशा के, ऐसे उसके फोड़ने की मंशा नहीं होती है, फिर भी ऐसे हाथ मारता है और कांच फूट जाता है, तो उस पर राजकार बाधा का केस होता है, उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, उस पर कार्रवाई होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये तो बिल्कुल सामने कैमरा के सामने फैक्ट है कि वो आके यहाँ पे ताला तोड़ रहा है। अंदर मेरे सामान पड़े थे, अंदर ये पूरा फर्नीचर पड़ा है जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं आज उसी ऑफिस में बैठी हूँ, इसके लिए मैंने मेहनत करी है 5 साल तक। बिल्कुल मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं चाहती हूँ कि इस पर एक्शन हो। डीन को दिया? जी बिल्कुल, डीन को देके आई हूँ। मैंने कहा इस पर एक्शन होना चाहिए। और मेरे सिक्योरिटी का क्या, ये जो 50-50 लोग आके हर बार मेरे को सवाल के घेरों में लाते कि लड़की है, ये अब हमें मारेगी तो हम क्या करेंगे। तो मैं क्या बोलूँगी रोश में, मैं यही बोलूँगी ना, हाँ मारूँगी, मैं भी तो मार सकती, क्यों नहीं मार सकती हूँ मैं। जब ये मेरे ऊपर इस तरीके से आ सकते हैं, वो मेरा जूनियर होते हुए मुझे, जब मैं कॉलेज में घुसी, वो मुझे बोलता है कि चाबी दे, इस तरीके की मेरे से बात कर रहा है वो, तो मुझे क्यों नहीं गुस्सा आएगा। एक इंसान का स्वभाव होता है। मैंने कम से कम किसी को फ़ोन करके ऐसी धमकियाँ तो नहीं दी है, मेरे भी चुनाव थे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है ना। तो मैं चाहती हूँ उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, वरना मैं खुद आमरण अनशन पर बैठूँगी।